गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। आज हम लोग सी प्रोग्राम में सर्चिंग चैप्टर शुरू किए हैं। सर्चिंग में कई तरह की सर्चिंग आपको पढ़नी है, जैसे कि फाइल नंबर सर्च क्या होता है, क्विक सार्ट क्या होता है, सार्टिंग और सर्चिंग। तो अभी इसमें हम लोग किसी फाइल को सर्च करने के लिए सी प्रोग्राम कैसे किया जाता है, ये यूपी बोर्ड में 10th वालों के लिए, 9th वालों के लिए भी, अदर बोर्ड्स के लिए भी, बच्चों के लिए सर्चिंग की जो प्रोग्राम होती हैं वो बहुत लाभकारी है। ठीक है, तो आप लोग 10th वालों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सर्चिंग पूछता भी है। तो सी भाषा के द्वारा एक हम सीक्वेंशियल सर्चिंग क्रमिक खोज जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए प्रोग्राम आज हम लोग कर रहे हैं। तो सीक्वेंशियल सर्चिंग का आपकी बुक्स में जो प्रोग्राम भी दिया हुआ है थोड़ा वो बड़ा दिया हुआ है, हम उसको शार्ट करके बता रहे हैं, कुछ लाइनें उसमें ने रिड्यूस कर दिया है। क्लियर होगा फिर? तो इसमें देखते हैं सीक्वेंशियल सर्चिंग में होता क्या है। सीक्वेंशियल सर्चिंग में कोई भी फाइल यदि है, मान लीजिए वह 100 फाइल हमारी है या 20 फाइल मान लीजिए आपकी, ठीक है, तो 20 फाइल में से हमको किसी एक नंबर की फाइल को खोजनी है, यानी हमको किसकी 18वें नंबर की फाइल चाहिए, उसको खोजनी है। तो क्या करते हैं आप, स्टेप बाय स्टेप पहली फाइल को हटाएंगे, दूसरी फाइल को हटाएंगे, तीसरी फाइल को हटाएंगे, तीसरे क्रम में हटाते हटाते तब आप क्या करते हैं कि जाएंगे 18वें नंबर फाइल पे, तब आपको रिसीव होगी। इस तरह के सर्चिंग को क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल सर्चिंग, यानी क्रमिक खोज, यानी पे क्रम वाइज हम जाकर के खोज करते हैं। क्लियर है आप, समझ में आ गया? तो सीक्वेंशियल सर्चिंग में क्या होता है, थोड़ा सा प्रोग्राम आप लोगों को अभी तुरंत टफ लगेगा, बहुत सारे सिंपल प्रोग्राम आपने भी किया है, लेकिन एरे के थ्रू ये प्रोग्राम है, सिंगल डायमेंशन आप यहाँ देखेंगे तो लगा भी है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रोग्राम एक बार आप लोग को समझा देता हूँ, और इसको जूम करके आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा फ्लैश और वॉइस की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं सीक्वेंशियल सर्चिंग के लिए प्रोग्राम में लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h वाइड में, और यहाँ फंक्शन कर्ली ब्रेसेस पे। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन पे आते हैं, तो हमने कितने तरह का वेरिएबल, सब इंटीजर टाइप का, क्योंकि नंबर को ही इनको सर्च करना है। आउटपुट में आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 फाइल हमने 10 नाम दे रखे हैं, और यहाँ पे हमने लिया है एक वेरिएबल m लिया है, एक i वेरिएबल लिया, एक टेम्पोररी फाइल हमने बनाया है, टेम्प वेरिएबल इसलिए टेम्पोररी फाइल, और फ्लैग जिसमें कि हम जो डाटा को क्या करेंगे उस पर जंप करवाएंगे, इसलिए हमने फ्लैग। और यहाँ पे एरे की साइज जो सिंगल डायमेंशन का प्रयोग हमने किया, तो यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ेंगे, यानी कि हमारी 100 वैल्यू ऑलरेडी इसमें स्टोर हो सकती है। अगर आप इनिशियलाइज करना चाहें तो यहाँ पे 100 तक आप कोई वैल्यू डाल सकते हैं। क्लियर है? साइज ये जो आपकी, ठीक है, जो इनपुट है डाटा उसकी साइज कितनी है, 100 से अधिक ना हो, हमने लिखा भी। अब आउटपुट लाइन पे आते हैं, प्रिंटफ फंक्शन लिखा हमने, इंटर टोटल नंबर ऑफ लिस्ट, जो लिस्ट होगी नंबर की, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, इंटर करना है। और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिखा है कि वह जो लिस्ट है वह नॉट मोर देन 100, यानी वह 100 से अधिक न हो, यानी जो लिस्ट हो 100, 1 से लेकर के या 0 से लेकर के 100 अंक तक के अंदर की ही होनी चाहिए। क्लियर है अभी? कमिंग टू पॉइंट्स। अब हम चलते हैं इनपुट लाइन पे। स्कैनअप आप जानते हैं, इनपुट लाइन स्कैनअप होता है। हमने क्या किया, %dn के लिए और %di के लिए लिख दिया, एट एड्रेस ऑफ टेम्प और एट एड्रेस ऑफ नंबर, ठीक है। थोड़ी सी समस्या जिन बच्चों को आ रही है, तो फिर मैं इसको दोबारा क्लियर करूंगा, फिर मैं रिपीट करूंगा, फिर भी आप देख लीजिए, जिनको प्रोग्राम थोड़ी अच्छे से आती है तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फार लूप हमने लगा लिया, दो फार लूप, ठीक है। फार i इक्वल 0, i की वैल्यू कहाँ से होगी, 0 से, यानी हमने कहाँ से लिया है, 0 से 100 तक। i लेस देन यानी नंबर कहाँ तक होगा। अब इसको अगर आप चाहते हैं तो i इक्वल 0, i लेस देन इक्वल 100 कभी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल लिया गया n, यानी नंबर हमारा कहाँ तक होगा, 100 तक होगा, यानी हमने फिक्स उसको नहीं किया है। i इक्वल i प्लस 1, वह क्या होगी, एक एक वैल्यू बढ़ती रहेगी, कंडीशन हमारी तब तक चलेगी जब तक कंडीशन फाल्स न दे। पढ़े आप लोग, लूप आता है ना, हारुत में बताया ना कि कंडीशन हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन फाल्स न हो जाए। तो यहाँ पे एक हमारे 0 आ गया पहले, इसके बाद 0 लोकेशन पे क्या प्रिंट करेगा, 12 प्रिंट करेगा, ठीक है। इसके बाद 0 यहाँ पे 12 चलेगा, 12 उससे छोटा है कि नहीं, कंडीशन अगर ट्रू है तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा लूप हमने चलाया एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए हमने चलाया, टेम्पोररी वैल्यू के लिए, i इक्वल 0, i लेस देन इक्वल i
इक्वल आई प्लस वन, यानी जब डबल डायमेंशन आप पढ़ेंगे, यहाँ सिंगल डायमेंशन का प्रयोग है, जब डबल डायमेंशन होता है तो उसके लिए एक रो एक कॉलम के लिए चलता है, ठीक है। तो इसमें हमारी सिंगल वैल्यू नहीं है, डबल वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक टेम्पोररी वैल्यू के लिए और एक किसके लिए, एक नंबर के लिए, सेम फाइल के लिए और एक नंबर के लिए, दो के लिए हमने लूप चलाया, बात सुने। अब चलते हैं n, जो नंबर ऑफ आई है, जो नंबर है जो आई है वह क्या होगा, टेम्पोररी फाइल में आएगा, किसमें आएगा, टेम्पोररी फाइल में आएगा। फ्लैग इक्वल वन, यदि फ्लैग यानी जो भी हमने अलग से करीब लिया है, अगर उसकी वैल्यू वन है तो वो ट्रू माना जाएगा, यदि फाल्स जीरो माना तो फाल्स। यहाँ पे इन्होंने वन लिया है और यहाँ पे देखेंगे फ्लैग जीरो भी लिया है। यदि आपके सेंस में अगर मैं समझाऊं कि अगर इसकी वैल्यू वन हो तो इसको ट्रू मान लिया, क्लियर है आपको, इसकी वैल्यू क्या मान लिया, ट्रू, और अगर जीरो हो तो क्या मान लिया, फाल्स। बट तो यदि उसकी वैल्यू क्या हो, जो नंबर हम दे रहे हैं उसकी अगर फ्लैग की वैल्यू वन हो तो क्या प्रिंट करें, नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, यानी वह नंबर इस लिस्ट में है। जब वन देंगे तो वह क्या मान ले, उसको ट्रू मान ले, अब ट्रू मान लेगा तो नंबर हमारा लिस्ट में है। इसके बाद ब्रेक कर दिया, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज तो जनरली आप लोगों ने स्विच केस के साथ किया होगा, सब लोग को मालूम ही है स्विच केस के साथ, लेकिन अभी पे आपको फिर हमने चलेंगे ब्रेक का मतलब यहाँ पे अब लिस्ट को रोक देगा, ठीक है। अब फिर हमने डबल यहाँ पे क्यों बंद किया है पहले में से, क्योंकि दो लूप का हमने खोला है और यहाँ पे इस दोनों लूप के जो ओपन कर्ली ब्रेसेस है उसको हमने यहाँ पे क्लोज किया। फिर दे रहा है यदि फ्लैग बराबर जीरो, यदि फ्लैग की वैल्यू जीरो हो तो क्या हो, गलत, यानी आपका पास हो जाए तो नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। अब ये प्रोग्राम आप डबल का क्लोज गेट सीएच और कोनियो डाटा का प्रयोग हमने सीएलआर एससीआर का नहीं किया है, क्योंकि आप लगा सकते हैं उसको, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। क्लियर, सीएलआर एससीआर हमने नहीं लगाया है, गेट सीएच भी नहीं लगाया इसमें, उसको आप लगा सकते हैं। चलिए कम पॉइंट, तो ए प्याज इधर ध्यान दीजिए, इसमें क्या है आउटपुट में थोड़ा सा देखिएगा, एक प्रोग्राम इसको फिर मैं कल आपको रिपीट करके समझा दूंगा। यदि किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप इससे संबंधित इसमें पूछ सकते हैं। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन इसको पढ़ रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि यदि आप इसको लाइक और शेयर नहीं किए तो लाइक एंड शेयर करें। यदि किसी तरह का कोई समस्या है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें, ठीक है। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सर्चिंग से ही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में या अदर्स बोर्ड में भी आते हैं। यूपी बोर्ड में तो मस्ट है क्योंकि सी प्रोग्राम में चलते हैं, ठीक है। तो इसी को C++ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी को जावा में भी किया जा सकता है, और पाइथन प्रोग्राम में का फॉर्मेट भी लगभग वही है, ठीक है। आइए कमेंट पॉइंट्स। इसके बाद देखिए आउटपुट, ध्यान से आउटपुट में क्या दिया हुआ है, इंटर टोटल नंबर ऑफ लिस्ट नॉट मोर देन 100, यानी यही आउटलाइन आपकी होती है। उसी पे जो नंबर ऑफ लिस्ट का हो वह कितना 100 से अधिक न हो, तो हमने 10 इनपुट नंबर लिया है, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मान लीजिए एक और हमने ले लिया, इसमें कुछ भी 10 हो गए, ठीक है। अब देखिएगा हम मान लीजिए इसमें से 10 लिस्ट को दिए और हमने 98 को सेलेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, उसमें से 98 को सेलेक्ट किया, तो प्रोग्राम हमको तुरंत यहाँ पे बता देगा कि इंटर द नंबर यू कैन लुकिंग। हमने 98 को अगर लिखा तो तुरंत बता देगा कि नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट ऑफ 7 पोजीशन, यानी ये किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6वें पोजीशन पे आ रहा है। हमने एक नंबर कम लिया है तो ये किस पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे। किस पोजीशन पे है, यानी यह आपका 6 पोजीशन पे है। मान लीजिए आप अगर कोई दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए 90 कर दी, क्या कर दी 90, तुरंत बता देगा कि आपका किस पोजीशन पे, वो 7 पोजीशन पे। तो सर्चिंग मतलब यही होता है ना कि हम जिस फाइल को खोज ले वह बता दे कि आपकी किस पोजीशन पे फाइल पड़ी है। बात है, अगर हम 46 लेंगे तो वहाँ पे एंटर द यू एंड मेकिंग 46 हो जाएगा। नहीं, वो पोजीशन बताएगा, जैसे वहाँ पे पोजीशन आप इस सीक्वेंस डाल दीजिए ना, इसको 1 2 सर वो नहीं कहते हैं, 3 समझ में आ गया, वो इस तरह से यह पोजीशन बताएगा कि सर जैसे मैंने 46 को डाला हां वहाँ पे, हां, तो यहाँ पे 46 जितने भी स्थान पे रहेगा हाँ वो बता देगा। अब इस तरह से आप दूसरे रूप में समझ सकते हैं कि आपके पास जैसे मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो 1 से 100 तक रैक होते हैं, सारे रैक का नंबर लगा दिया उसने, अब वो बता देगा, कंप्यूटर में फिट कर दिया कि इस रैक में इस नंबर की दवा, इस नंबर की दवा है। अगर उसने कालपाल आपको या पैरासीटामॉल का कोई फार्मूला खोजना है
पैरासीटामॉल दिखा देते हैं क्योंकि पैरासीटामॉल इज सेवेंथ डाबर या सेवेंथ आलमीरा, सातवें खाने में, ठीक है ना। तो वो पोजीशन, तो ये प्रोग्राम उसी में बनाया जाता है, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरा समझ में भी आया होगा, अधिक से अधिक समझ आया। एक बार मैं फिर इसको कल रिपीट करूँगा। आज के लिए बस इतना ही।